हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सॉल्यूशन मित्रा। हमारे पास आज का जो क्वेश्चन है यहाँ पे देख सकते हो। हमें क्या करना है कि एक सर्किट डायग्राम ये दे रखा है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है ए और बी पॉइंट के बीच का। आपके ऑप्शन दे रखे 10, 8, 6, 4। तो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। हमें क्या करना है, ए और बी पॉइंट के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है। अब सबसे पहले तो अभी तक जो हमने क्वेश्चन किया था, हमने क्या कहा था कि जो सर्किट डायग्राम होगा उसमें हम क्या करते हैं कि इस सर्किट को सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। पहले जो पहला स्टेप होता है, और देखने की कोशिश करते हैं कौन सा सीरीज में है, कौन सा पैरेलल है। बट क्या मैं जब इस सर्किट को सिंप्लीफाई करने की कोशिश करूँगा तो मैं इसको दूसरे तरीके से अगर ड्रॉ करना भी चाहूँ तो ये कुछ इस प्रकार से होगा। अगर मैं आपके मतलब जनरली जैसे आप पढ़ते हो बेसिक सा जो सर्किट डायग्राम होता है, ऐसे होता है। ए पॉइंट ये होगा आपका, बी पॉइंट ये होगा। थोड़ा रीड्रॉ कर रहा हूँ मैं, दूसरे तरीके से देखने की कोशिश कर रहे हैं। ये 2 ओम है, ये क्या आपका 2 ओम है। यहाँ तक आपकी समझ में आ गया होगा। अब क्या हो रखा है, ये वाला जो पॉइंट है ये क्या है, कॉमन पॉइंट है। ये देखो, ए और बी पॉइंट से इन दोनों का ये कॉमन पॉइंट हो गया। और इस कॉमन पॉइंट से ये कुछ इस सेंस में ऐसे निकल रखा है। ये आपका रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ये रेजिस्टेंस लगा हुआ है, और ये वापस से एक रेजिस्टेंस, ऐसे लगा हुआ है। और ये आपका इस प्रकार से इधर जा रखा है। तो ये भी 2 है, ये भी 2 है, और ये भी 2 है। तो देखो, आपको इस प्रकार से एक सर्किट डायग्राम है। ये ए और बी पॉइंट है। ए पॉइंट से 2 ओम कनेक्टेड, बी पॉइंट से 2 ओम कनेक्टेड, इन दोनों का एक कॉमन एंड पॉइंट, और उस कॉमन एंड पॉइंट से ये 3 रजिस्टर ऐसे सीरीज़ में लगे हुए हैं। तो अब देखो, हमें पूछ रखा है ए और बी पॉइंट के बीच का जो आर ए टू बी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो कितना होगा। अब यहाँ पे देखो, शॉर्ट सर्किट की जो कंडीशन होती है वो आपको पता ही होगी क्या होती है। कि जब भी हमारा जो करंट होता है वो क्या कोशिश करता है, वो जो मिनिमम रेजिस्टेंस का पाथ होगा उसको फॉलो करने की कोशिश करता है। वो चाहता है कि जहाँ कम से कम रेजिस्टेंस हो वहाँ से क्या होना चाहता है, हमारा करंट पास होना चाहता है। अब वो देखो, यहाँ पे जाएगा, यहाँ से जाएगा, यहाँ से जाएगा। तो यहाँ पे देखो, शॉर्ट सर्किट की कंडीशन हो गई। वो सीधे क्या कर देगा, जो करंट आएगा, आई करंट इधर से जा रहा है तो ये करंट आई इधर से जाते हुए, सीधे कहाँ निकल जाएगा, इधर इधर निकल जाएगा। इस वाली जो ये पूरा ये इतना ब्रांच है, इसमें करंट जाएगा ही नहीं। इसमें करंट जाएगा ही क्यों, देखो ना। करंट के लिए आसानी से यहाँ पे से सीधे हमारे पास रास्ता बन रहा है। जब मिनिमम जो रेजिस्टेंस की कंडीशन है वो यहाँ पे मिल जा रही है, उसे कम से कम रेजिस्टेंस को फॉलो करना चाहेगा। तो जब यहाँ से जा सकता है करंट सीधे मिनिमम रेजिस्टेंस से होते हुए, तो वो करंट क्यों चाहेगा कि मैं इधर से घूम फिर के इधर से वापस आके ऐसे घूम फिर के जाऊँ। तो करंट इस वाले को जाएगा ही नहीं इसमें। यानी कि जो ये कंडीशन कहलाती है, ये क्या कहलाती है, शॉर्ट सर्किट की कंडीशन कहलाती है। जब करंट क्या कोशिश करता है कि हम मिनिमम पाथ क्या करें, फॉलो करें। तो करंट कहाँ से कहाँ आएगी, यहाँ से आएगी, यहाँ से आएगी, वापस इधर से बी पॉइंट पे आ जाएगी। तो ये वाला जो होगा, ये वाला जो इतना है जो भी ये पार्ट है, इसमें करंट कुछ भी नहीं जाने वाली है। शॉर्ट सर्किट की कंडीशन हो गई। तो आर ए टू बी क्या हो जाएगा, ये देखो, ये कैसे हैं। अब अगर यहाँ से करंट आ रही है, यहाँ जा रही है, दोनों क्या है, सीरीज़ में है। तो आर ए टू बी क्या हो जाएगा, सीरीज़ में कैसे निकालते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो सीधे क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। 2 + 2 कितना हो गया, 4 ओम हो गया। तो ये था जी, ये निकालना था आपको। ए से बी पॉइंट के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो गया, 4 ओम हो गया। इसमें नहीं गया, इसमें कुछ भी नहीं जाएगा इस वाले पार्ट में। क्यों नहीं गया, क्योंकि शॉर्ट सर्किट की कंडीशन हो गई। आई होप जो ये कॉन्सेप्ट हो आपकी समझ में आया होगा। आज के लिए इतना, आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि इसी प्रकार की वीडियो बनाने का हमें मोटिवेशन मिलता रहे। वीडियो देखने के लिए आप सब लोगों का एक बार फिर से धन्यवाद।